नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे कोयला आवंटन घोटाले पर संसद में हुए बवाल की। कोल आवंटन से जुड़ी फाइलें गायब होने की खबर पर बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी कोयला मंत्री की सफाई और जांच कमेटी के गठन से संतुष्ट नहीं है। वो इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री से सफाई मांग रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हर मामले में प्रधानमंत्री ही जवाबदेह नहीं है। बीजेपी इस हंगामे के चलते 2014 के लिए कांग्रेस का गेम चेंजर कहा जा रहा फूड सिक्योरिटी बिल आज लटक गया। लेकिन सवाल यह है, क्या कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का सच कभी सामने आएगा? और जो फाइलें गायब हुई हैं, क्या उस फाइलों के गायब करने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? यही आज का चर्चा। स्वयं प्रधानमंत्री सदन में आए और ये कोयले की फाइलें कहां गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें। Files of that very family are now missing from the coal ministry, and that was a subject matter with which, let me assume for the moment, even if he didn't have a direct interest, he had an indirect connection. 2004 से पहले की फाइल है, माने कि जो उसके पहले की सरकारें थी उस समय की फाइलें हैं, तो किसका इंटरेस्ट हो सकता है? अभी उनका कि इसमें सरकार की तो कोई दिलचस्पी हो नहीं सकती कि फाइलें गायब हो। कोयले की आंच से संसद दिन भर दहकती रही। संसद के दोनों सदनों में बवाल मचता रहा। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर बीजेपी के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बीजेपी के मुताबिक पहले सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव किया गया और अब जरूरी फाइलें गायब, इसलिए पीएम पर सवाल उठते हैं। बढ़ते हंगामे और बार बार सदन स्थगित होने के बाद आखिरकार कोयला मंत्री सफाई देने आए। मंत्रालय में कुछ दस्तावेजों और आवेदनों का पता नहीं लग सका था, इसलिए मैंने 11 जुलाई 2013 को एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। कोयला मंत्री के जवाब के बावजूद बीजेपी प्रधानमंत्री से सफाई की मांग पर अड़ी है, लेकिन हर बात की सफाई प्रधानमंत्री ने ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। वो प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो कभी भी जवाब दे सकते हैं उनका, लेकिन ये परंपरागत तरीके से ऐसे नहीं होता। आप आज कहें कि अच्छा कोयला मंत्री, कल कोयला मंत्री पहुंचे उसे नहीं, आज ये नहीं, प्रधान, ऐसे क्या सदन चलेगा? दरअसल कोयला फाइलों की गुमशुदगी ने फिर बीजेपी को मौका दिया है यूपीए सरकार को नीचा दिखाने का। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोयले के बहाने बीजेपी ने फूड सिक्योरिटी बिल की राह में अड़ंगा लगा दिया है। आज संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी थी। सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पास करा के 4 कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कराना चाहती है, लेकिन राजीव गांधी के जन्मदिन पर कम से कम ये मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली IDN 7। और एजेंडा के 5 सवाल है, आखिर कोल ब्लॉक आवंटन की लापता फाइलों का सच क्या है? दूसरा सवाल, कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कौन कौन सी फाइलें लापता हैं, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जो इन फाइलों में छिपे हुए हैं और जिनके मुतल्लिक फाइलें गायब हैं? तीसरा सवाल, क्या यूपीए सरकार कोल आवंटन घोटाले को दबाना चाहती है? ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री से जवाब की बीजेपी की मांग जायज है कि हर मामले में सीधे प्रधानमंत्री से ही जवाब क्यों मांगा जाए? आखिरी सवाल, क्या फूड सिक्योरिटी बिल को लटकाने के लिए बीजेपी ने मचाया हंगामा और बहाना किया कोल ब्लॉक आवंटन की फाइलों का? पूर्ण सवाल है। सीएजी के अलग अलग आंकड़ों पर गौर करें तो कोल आवंटन घोटाला 1,86,000 से लेकर 10 लाख करोड़ तक का हो सकता है। इस बात की आशंका कैग ने साफ जताई। इतनी रकम देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की किस्मत बदल सकती है और हमारा एजेंडा साफ है। कोल ब्लॉक आवंटन की निष्पक्ष जांच हो। जो फाइलें गायब हुई हैं, उन फाइल अगर वो गायब हुई हैं तो वो फाइलों को का पता लगाना चाहिए। किन लोगों ने वो फाइलें गायब की हैं, उनको सामने लाना चाहिए। बात करने के हमारे साथ है तमाम मुद्दों में बीजेपी के चंदन मित्रा, कांग्रेस के संजय झा एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, आप पार्टी के नेता भी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, थोड़ी देर में आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय, ये क्या फाइलें वाकई में गायब हैं? आशुतोष, यहाँ पर जब आपके कोयला मंत्री ने खुद ही उन्होंने संसद में कहा है कि जो फाइलें नहीं मिल रही हैं, ढेर सारे फाइल सीबीआई को दे दिए गए हैं, जो फाइल्स नहीं मिले हैं उनके बारे में एक छानबीन हो रही है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ढेर सारे फाइल्स जो है, ज्यादातर जो फाइल्स जो है वो 2004 से पहले जब एनडीए की सरकार थी,
जब शहनवाज हुसैन वहां पर कोल मिनिस्टर थे, उसके बाद उमा भारती वहां पर कोल मिनिस्टर थे, वहां जब उस समय जब स्क्रीनिंग कमेटी भी नहीं थी, जब सिर्फ एक सिफारिश से ही एलोकेशन किया गया था, शायद उनको लेके ज्यादा फाइल्स है। तो यहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता दिखाते हुए कोल मंत्री ने खुद ही कहा है कि इस पर हम छानबीन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये छानबीन जो सीबीआई कर रही है इंडिपेंडेंटली आजादी के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो यहां पर देखिए, आप मीडिया पर है और आशुतोष आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सरकार खुद ही जानती है कि इसको लेके हमारी ही आलोचना होती है कि हमने कहीं पर इस पर सफाई तरीके से हमने छानबीन नहीं होने दी थी। तो हमें जितना हम अपनी छवि, अपनी मर्यादा, अपनी यश के बारे में हमें चिंता है, उतना किसी और को नहीं हो सकता है। बट संजय आपने कहा, मंत्री जी महोदय कह रहे हैं कि फाइलें नहीं मिल रही हैं। आरोप यह लग रहा है कि फाइलें गायब हुई हैं और उनको गायब किया गया है। इन दोनों में फर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे एक राजनीतिक साजिश या षड्यंत्र, आप उनको कुछ भी कहिए तो उनको वहां पर कुछ साजिश ही दिखती है। यहां पर यह कहा गया है कि जो भी दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरा लापता हो चुका है या वो बिल्कुल इस तरीके से उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। देखिए, कुछ फाइल्स इतने पुराने हो सकते हैं जिस पर वक्त लगता है। इसीलिए यदि हमें इतना हर चीज पर हमें निंदा करने का एक शौक है, जो इसमें आपका एक प्रश्न जो आप पूछेंगे, संजय मैं फिर आपसे सवाल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक और बाधाकारी राजनीति है और कुछ भी नहीं है। संजय, मैं फिर दोबारा आपसे सवाल करूंगा, और सरकार क्या मानती है, क्या ये फाइलें गायब की गई हैं या फाइलें मिसप्लेस्ड हुई हैं जो मिल नहीं रही? आपका, सरकार का, कांग्रेस पार्टी की प्राइमा फेसाई जो समझ है वो क्या है? देखिए, यहां पर कोयला मंत्री ने साफ तरीके से क्या कहा है कि जो भी फाइल्स उनको नहीं मिले हैं, जो सीबीआई ने उनसे मांगा है, जो नहीं मिल रहे हैं, उस पर उन्होंने इंक्वायरी की है कि ये फाइल्स कहां हैं, क्या ये लापता है, क्या ये फाइल्स डिसऑर्गेनाइज तरीके में होंगे, कुछ फाइल्स शायद संपूर्ण तरीके से उनका फाइलिंग नहीं किया गया होगा। देखिए, इसमें ढेर सारे मिनिस्ट्रीज है, आप ये मत भूलिएगा आशुतोष, ये बहुत ही अहम बात है। कैग रिपोर्ट जो है वो यूपीए सरकार जब गवर्नमेंट में आई 2004 से, उसके बाद से कैग रिपोर्ट ने अपनी जो भी रिपोर्ट में जो लिखी उन्होंने वहां से लिखा। लेकिन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन 1993 से लेके है। तो यहां पर आप बात कर रहे हैं वो 12 साल जहां पर रिकॉर्ड्स कहां थे, किसने मेंटेन किए हुए थे, उस पर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम उत्तरदायी हैं कि पिछले सरकार ने भी कोई गलतियां की होंगी, अभी भी तो हमारा जिम्मेदारी कि हम डॉक्यूमेंट्स दें। लेकिन यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वहां पर छानबीन के बाद ही मालूम होगा। तो यहां पर जब कोयला मंत्री ने अपना खुद ही संसद में खुद ही आज अपना बयान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि प्रधानमंत्री बोले, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। प्रधानमंत्री बोले या ना बोले वो दूसरा सवाल है, उस सवाल पर हम आएंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल है उसका भी हमें जवाब नहीं मिला। चंदन, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, इज इट ट्रू? देखिए, ये तो एकदम बेबुनियाद बात है और ये कांग्रेस वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है और फाइलों को जानबूझकर गायब कर दिया गया है। फाइलें ऐसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब नहीं होते। सरकारी बाबू जो है वो लकीर के फकीर हैं, वो कोई भी रिकॉर्ड हटाना नहीं चाहते क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि नहीं तो इल्जाम उन पर आ जाएगा। तो कोई भी फाइल ऐसे ही गुम नहीं हो सकता, उसको जानबूझ के वो सब हटा दिया गया है। और अब हटाने के बाद मैं तो आशुतोष इतना कहूंगा, आप जरा धैर्य से सुनिए, कि जैसे कोई अपराधी को कोई सुपारी देता है किसी को मारने के लिए, सुपारी दी आपने सुपारी ले लिया और इस आदमी को मार दिया। मारने के बाद सुपारी देने वाले को भी आपने मार दिया ताकि कहीं आगे पूछताछ हो तो कम से कम सुपारी किसने दिया और उसके कैसे दिया, क्या हुआ, ये घटना को पूरी तरह एकदम दबा दिया जाए। पर चंदन, संजय का और सरकार का यह कहना है कि 2004 के पहले की फाइलें हो सकती हैं। जी ठीक है, किसने मना किया? हो सकते हैं। तो उसमें कांग्रेस का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ये बोल रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अब जो प्रधानमंत्री हैं, जो उस समय जो 2007 से 9 के बीच कोयला मंत्री भी थे,
उनके जो कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसको छुपाने के लिए वो कुछ पुराने फाइल को भी उठा के लाएंगे, बोलेंगे देखो इस समय भी ऐसा हुआ था। अरे ठीक है, लाइए ना, लिस्ट दीजिए, फहरिस्त दीजिए पूरी कि कौन कौन से फाइल्स गायब हैं, 2004 से पहले भी हो, ठीक है, आप लाइए, सब सामने तो लाइए। लेकिन जब अरुण जेटली जी ने एक मिनट अरुण जेटली जी ने पूछा कि ये आप स्पष्ट कीजिए कोयला मंत्री जी कि 2004 के बाद के कोई भी फाइल गायब नहीं हुआ, तो ये कहने में क्या दिक्कत है कि नहीं जो फाइलें गायब हुई 2004 के पहले के हैं, उसके बाद की कोई फाइल नहीं है। लेकिन जायसवाल जी इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल चंद्र, आप कहने में 2004 के बाद की फाइलें गायब है या नहीं गायब, ये गारंटी सरकार नहीं दे सकती। प्रशांत जी, एक इंडिपेंडेंट पूरे मामले को आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कहां पर गड़बड़ हो रही है? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, ये 2 साल से पहले तो सीएजी इसकी जांच कर रही थी, इसका ऑडिट कर रही थी जी। उसके बाद करीब 1 साल से सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये मामला, ये सीबीआई की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। पहले भी जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी थी करीब 3 महीने पहले, उसमें भी ये बात बोली थी कि हमको सरकार फाइलें नहीं दे रही है। पिछले हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये बोला कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, हम सब फाइल दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दबाई जा रही, सारी फाइलें अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन सीबीआई से छुपाई नहीं जाएगी, सब दे दी जाएगी। अब ये बात निकल कर आई है कि कई सारी फाइलें गायब हैं और ये सरकार ये कह रही है कि ये फाइलें जो हैं 2004 से पहले के आवंटन की भी हैं और 2004 के बाद के आवंटन की भी हैं जी। ये बात निकल कर आई है। ये सारी फाइलें सरकार की कस्टडी में थीं। इन सर्कमस्टांसेस में अब ये फाइलों को गायब हो जाना, उसका यही मतलब है कि ये जानबूझकर गायब कराई गई हैं। उस हद तक मैं चंदन मित्रा की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये फाइल किसी ने गायब करवाई हैं जी। और ऑब्वियसली ये कोल मंत्रालय के कस्टडी में ये फाइलें थीं, तो कोयला मंत्रालय का कोई ना कोई अफसर इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कोयला मंत्री जिम्मेदार अफसर को अब तक नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये मामला कई महीने से चल रहा है, सीबीआई 3 महीने पहले ये बात कह चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि जो फाइलें गायब हुई हैं कोयला मंत्री के सहमति से गायब करी गई हैं। प्राइमा फेसी इसमें यह बात निकल कर आती है। मतलब प्रशांत जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये कोयला मंत्री की सहमति से ये फाइलें गायब की गई हैं, ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मैं दूसरी बात जी, भाजपा इस पर पूरी राजनीति कर रही है जी। भाजपा ने जिस तरह से, आज मैंने देखा कि जिस तरह से सदन नहीं चलने दिया, उससे साफ है कि भाजपा सिर्फ, देखिए, अगर इसमें आपको डिस्कशन करना है तो डिस्कशन आराम से पार्लियामेंट में किया जा सकता है। उसमें, उस डिस्कशन में ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे जी। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि आप पार्लियामेंट को चलने ही ना दें, आप शोरगुल करते रहें, हाउस को एडजर्न करवाते रहें बार बार जी। मतलब ये जो तरीका भाजपा ने अख्तियार किया है, बार बार ये देखा जा रहा है कि बार बार ये लोग सदन को चलने ही नहीं देते हैं, कोई डिस्कशन होने ही नहीं देते हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस की इसमें बेईमानी है, लेकिन ये जो तरीका है ये सिर्फ अपना राजनीतिक, क्योंकि कोयले घोटाले में तो भाजपा कांग्रेस दोनों शामिल। प्रशांत, आपके कहने का मतलब ये कि संसद को जिस तरीके से बार बार एडजर्न कराया जा रहा वो ठीक नहीं। चंदन, क्या इसका जवाब देंगे कि जिस तरफ प्रशांत जी इशारा कर रहे हैं कि भाई भाजपा भी इसके पीछे पॉलिटिक्स कर रही है और उसका फायदा उठा रही है और उसकी नीयत भी साफ नहीं है?
प्रशांत जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और उन्होंने जो कहा उसके पहले हिस्से से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम जानबूझ के हम डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्कशन ना चाहने की तो बात ही नहीं है। इस पर पहले भी चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा होगी, लेकिन हमारी मांग इतनी है कि उस दौरान जिस समय बार-बार एडजस्ट क्यों करा रहे, संसद के अंदर चर्चा हो जाए इस पे। एक सेकंड मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। और मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो फाइलें गायब हैं उसमें जिन जिन का नाम है, जिन कंपनियों के नाम है, उनके जो प्रबंधन के में चार्ज में थे उनका नाम है जी। तो ये सब को देखते हुए उस समय तो प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री थे। कोल मिनिस्ट्री वॉज अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो इस समय हम यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए सदन में आए, बयान दे, स्पष्टीकरण दे। हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि वो उस समय कोयला मंत्री थे और कोई वजह नहीं है। हर बात पे लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई सरकार की तरफ से बयान होता, चाहे प्रधानमंत्री उसका बयान दे, चाहे सरकार बयान दे, कोई मंत्री बयान दे, वो सरकार का बयान माना जाएगा। तो ये क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ही बयान देंगे तभी बीजेपी सुनेगी, तभी संसद चलेगी? ये भी तो ठीक बात नहीं ना जी। बिल्कुल भाई सरकार की बात मानी जाए। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोयला मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में घटना हुई है। हम तो इतना ही मांग कर रहे हैं। ये चर्चा से कौन मुकर रहा है? चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा तो हमारे एडवांटेज में है। बट प्राइम मिनिस्टर ही जवाब दे, ये क्या जरूरी है? पर क्या ये जरूरी है क्या कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे हर मसले पर आके? भाई प्रधानमंत्री का, सरकार का कोई भी मिनिस्टर जवाब देगा तो सरकार का जवाब माना जाएगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद ही जवाब दे। तो इसमें राजनीति क्यों आ जाता है ये सुन लीजिए पहले। ये एकदम सच है कि ये जो निजी कंपनी को कोयला का ब्लॉक आवंटन करना ये 1993 से शुरू हुए थे। मगर अगर आप सीएजी का रिपोर्ट पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो कोयला का ब्लॉक था इसका अलॉटमेंट 2004 के बाद हुई। ये फैक्ट है। 2006 से 9 बल्कि और ज्यादा हुआ। बिल्कुल। ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग और ये जितने सारे कंपनीज को मिले हैं इनके साथ बहुत सारे राजनेता जुड़ा है। मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा इसमें कांग्रेस के लोग हैं, कुछ यूपीए के लोग हैं। मैं सबका नाम करना चाहता हूं एक एक करके, मगर बीजेपी का भी नाम है। अच्छा, एक एक करके कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं। इसमें नवीन जिंदल है, विजय दारदा है, राजेंद्र दारदा है, इसमें अपना अभिजीत ग्रुप है, जायसवाल ग्रुप है, उसके साथ कोई रिश्ता है कि नहीं श्री प्रकाश जायसवाल वो अलग बात है। सुबोध कांत सहाय का भाई है, संतोष बगरोडिया का भाई है, अपना क्या कहते हैं जगत रक्षाखन का भाई है। ये सब लोग हैं। मगर इसमें हमको ये भी मानना कि अजय संचेती का भी नाम है, एक कंपनी के साथ उनका भी एक रिश्ता है। दूसरा बात है बहुत सारे राज्य सरकार है, उसमें भाजपा का सरकार भी है, जैसे राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। मेरा कहना यह है आप इसमें राजनीति ला रहे हैं, मगर ये जो असली बात है, ये जो सीबीआई का जो जांच करना है, मैं समझता हूं सीबीआई के पास बहुत सारे सबूत है। एक चीज और, सीएजी को अभी सीबीआई को सीएजी के पास जाना पड़ेगा। सीएजी के पास बहुत कुछ है। दूसरा बात है ये जो फाइल गायब हो गए ना, इसमें बहुत सारी कंपनीज है जिसको कोयला ब्लॉक नहीं मिला। ऐसा करना चाहिए सीबीआई को, एक पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि जो कंपनीज जो कोयला ब्लॉक का जो उन्होंने बिड किया था अगर नहीं मिला, उनको सामने आके सीबीआई को यह सूचना देना चाहिए। पर आपके कहने का मतलब यह है कि चूंकि इसमें 2004 से 1993 से 2004 तक का भी मामला है, 2004 से 2013 तक का भी मामला इसमें, जिसमें 2006 से 2009 तक प्रधानमंत्री कोयला मंत्री खुद थे और उस दौरान सबसे ज्यादा ब्लॉक का आवंटन हुआ। कहीं आप इस ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहती कि फाइलें खुल के सामने आए, क्योंकि दोनों की ही गर्दन फंसी, कि आप इस तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? देखिए ये कहना मुश्किल है, मगर बीजेपी के कुछ राजनेता ये कोयला का ये पूरा घोटाला के साथ मैं समझता हूं उनका भी हाथ है कहीं पे। मगर मैं समझता हूं कांग्रेस नहीं चाह रहे। कांग्रेस क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे। बिल्कुल। मैं समझता हूं उनका दे आर मोर कंसर्न इन कवरिंग अप। संजय, जो चीज परंजय गुहा ठाकुरता कह रहे हैं, अगर कोल ब्लॉक के मामले में देखिए, आपके कानून मंत्री को पहले से इस्तीफा दिया जा चुका, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फाइल वो देख रहे थे, फाइल में कुछ उन्होंने माना और कहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसमें जो आपके प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कोयला मिनिस्ट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो भी बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है सीबीआई को तुम पिजड़े के तोते की तरह बिहेव कर रहे हो।
यानी शुरू से इस पूरे मसले पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं चाहती थी कि कोयला घोटाले का सच या उसकी तहकीकात तह तक जाए और लोग सामने आए। अब उसका नतीजा है फाइलें गायब कर दी। देखिए जी आशुतोष, मैं आपने जो कहा है उसके साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए हकीकत क्या है, और मैं प्रणव जी को मैं जवाब देना चाहूंगा। हकीकत क्या है कि 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद ही एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर नीलामी के बारे में बात किया जाए। सच्चाई क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री ने खुद लाने की कोशिश की। स्क्रीनिंग कमेटी, अब ये देखिए अहम बात है, अरुण जेटली ने भी ये संसद में कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी, एक मिनट आप मेरी जवाब सुन लीजिए। स्क्रीनिंग कमेटी में देखिए एक मिनट, ये बहुत अहम बात है, ये रिकॉर्ड और फाइल्स के साथ इसका बहुत बड़ा एक ताल्लुकात है। स्क्रीनिंग कमेटी में आपके हर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन थी। स्क्रीनिंग कमेटी में इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप्स, चाहे वो स्टील की हो या लॉ की हो, सबकी रिप्रेजेंटेशन। संजय वो बात मैं समझ गया, बताइए एक झारखंड हो, मैं ये कह रहा हूं वो बात हमको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि भाई आपका जो पास सिफारिश में कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं। संजय प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मेरा कहना यह है कि जो पास रिकॉर्ड है वो उसमें एक पैटर्न है, और पैटर्न ये कहता है कि सरकार की दिलचस्पी इस पूरे मामले का सच सामने की नहीं है। कोयला मंत्री ने उसमें दखल देने की कोशिश की, इसलिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद का स्टेप यह है कि आज फाइलें गायब है। सो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता सरकार को। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बट आशुतोष सीबीआई संजय जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने का कुछ महीने के बाद ही उन्होंने फाइल में लिखित रूप में दिया कि ये कोयला का ब्लॉक आवंटन एक पारदर्शी, एक पब्लिक ऑक्शन नीलाम की तरह से होना चाहिए। मगर उन्हीं का सरकार ये कानून बदलने में 8 साल लग गया, और आज भी वो कानून नोटिफाई नहीं हुई है। उन्हीं का नेतृत्व में, उन्हीं का सरकार में, उन्हीं के राज्य मंत्री, कोयला मंत्री, एक था दसारी नारायण राव, एक था शिबू सोरेन जी, फिर उसके बाद है संतोष बगडोडिया, अभी श्री प्रकाश जायसवाल जी। इन लोग 8 साल लगा दिया प्राइम मिनिस्टर्स ओन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। ये सरकार को प्रणव जॉय उसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए एक मिनट, ये जो जितने आप भी जानते हैं प्रणव जी, आपने स्टडी किया, मैं भी स्टडी किया हुआ हूं। कोल ब्लॉक्स जो थे भाजपा और वेस्ट बंगाल अंडर लेफ्ट गवर्नमेंट, बीजेडी, ओडिशा, ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स के अंडर थे। और अभी आप भी मानते हैं कि कोल ब्लॉक्स में एक रॉयल्टी इश्यू है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू चाहिए थी। दूसरी बात, ये सब जितने कोल ब्लॉक्स एलोकेशन हुए हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, तो यहां पर कंसेंसस लाना जरूरी था। और यदि आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने ढेर सारे कोशिश की, और सच्चाई आशुतोष यही है कि यहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट फ्रंट के भी लोग इसके अगेंस्ट में थे, इसके विरुद्ध में थे। कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की है, इन्होंने उसके साथ कोई भी कभी भी कोशिश नहीं की कि सहमति दें, इसी कारण डिले हुआ है। और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि इस डिले के जिस तरीके से एक डिमांड, एक मिनट, जिस तरीके से डिमांड हमारे, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति हुआ है, और कोल आप जानते हैं कि पावर सेक्टर के लिए 75% उसमें योगदान कोल का है। तो सरकार जब तक ये लॉ न बदले, सरकार को फिर भी एलोकेशन तो करना था। मैं यही बात बताना चाहता हूं आपको आशुतोष कि देखिए एक मिनट, 2004 से पहले भाजपा ने 33 कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन की थी, और कैसे की थी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उस समय स्क्रीनिंग कमेटी भी नहीं था। उस समय यह बिल्कुल एडहॉक और आर्बिट्रेरी तरीके से आप बार चीजों को घुमा के बीजेपी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं वो बात समझ सकता हूं, उसके पीछे की राजनीति भी समझ सकता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी बहुत पाक साफ थी, और ये भी नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार बड़ी पाक साफ थी। बट प्रशांत जी, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कोल घोटाले के आवंटन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराना जरूरी होगा? आशुतोष एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं चंदन, जिस कमिंग प्रशांत जी। नहीं देखिए, कोल
कोल ब्लॉक्स के आवंटन में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों शामिल थीं। ये ठीक है कि आखिरी डिसीजन केंद्र सरकार लेती थी। ये जो बार बार संजय झा स्क्रीनिंग कमेटी की बात कह रहे हैं कि हमने स्क्रीनिंग कमेटी इंट्रोड्यूस कर दी, ये तो सीएजी ने भी बोला और अब सीबीआई के सामने भी ये साफ निकल कर आ रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी एक स्मोक स्क्रीन थी। ये स्क्रीनिंग कमेटी नहीं थी, ये दुनिया के आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी थी जिसको स्मोक स्क्रीन कहते हैं। ये इसका कोई रोल नहीं था। बेसिकली ये हो रहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर इनको बांट रहे थे। प्रधानमंत्री ने शुरू में ये बोला कि अच्छा ये ऑक्शन हो जाए, लेकिन साफ हो गया कि उनके पार्टी के मुख्यमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री सब ने बोल दिया कि नहीं। उनकी पार्टी कांग्रेस के पार्टी ने और उनके जो मिनिस्टर फॉर स्टेट थे उन्होंने बोला नहीं, ऑक्शन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को बांट के खा लेना चाहिए। और यही होता रहा कि बांट के ये लोग खाते रहे। राज्य सरकारें चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उधर केंद्र सरकार, ये लोग आपस में लाखों करोड़ की इस देश की संपत्ति बांट के खाते रहे। स्क्रीनिंग कमेटी को एक बिल्कुल दुनिया के प्रशांत जो सवाल आप प्रशांत जी जो सवाल आपने खड़े किए कोई रोल नहीं था। प्रशांत जी जो सवाल आपने खड़े किए वो सवाल महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चंदन के पास जाएंगे और जो सवाल प्रशांत जी ने खड़े किए और जिस तरफ अभी परंजय गुहा ठाकुरता ने भी इशारा किया उसका भी जवाब लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस पूरे मसले के ऊपर एक गंभीर राजनीति हो रही है दोनों तरफ से, ताकि इस मामले का असली सच सामने न आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के कुछ लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ ज्यादा लोगों के नाम इसमें नजर आते हैं, बीजेपी के थोड़े कम है। पर क्या दोनों ही सच चाहते हैं? फिर ब्रेक का लौट चर्चा के बाद।